गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़े से परेशान भाइयों के लिए वीडियो लेके आया हूं क्योंकि लोग परेशान हैं कि भाई बीटीटी मेरा जीरो हो गया, अब मुझे क्या होगा, बीटीटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी टेंशन हो गई है। अब दोस्तों इस बारे में दो चीजें थी। बीटीटी ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई हमारा कॉइन जो पुराना जो है बीटीटी मतलब बिटटॉरेंट, अब बीटीटीसी बन गया है। अब बीटीटीसी क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। बीटीटीसी पहले था बिटटॉरेंट, अब हो गया बीटीटीसी मतलब बिटटॉरेंट चैन, मतलब बिटटॉरेंट की खुद की चैन आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पहले किस चैन पे था? पहले था वो ट्रॉन की चैन पे। अब ट्रॉन की चैन पे उसी के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था, लेकिन अब उसने खुद की चैन बना ली है, इसलिए उसने अपने टोकन का नाम चेंज कर दिया बीटीटीसी मतलब बीटीटी चैन। अब ये बात क्लियर होगी कि ये सी क्यों लगा है। सी का मतलब है चैन मतलब ब्लॉकचेन, अब इसकी खुद की ब्लॉकचेन आ गई है। अब दोस्तों इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि जिनके पास भी बीटीटी मतलब जो पुराने कॉइन है वो बीटीटीसी में 12 जनवरी से पहले उसको स्वैप कर दे, उनकी स्वैप पे जाके। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्क था, बहुत से लोग नहीं कर पाए और यकीनन मैंने भी इस बारे में वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत लोग परेशान है अब कि क्या हो गया, वैल्यू जीरो हो गई है। आखिर कॉइन्स की वैल्यू जीरो हो गई है। और बीटीटी के होल्डर के अगर बारे में मैं बात बताऊं, वही होल्डर है दोस्तों जो ऊपर फंस गए थे। 1 रुपए 7 पैसे 8 पैसे के आसपास ये कॉइन गया था और अभी 20 पैसे 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बहुत से लोग ऊपर फंसे, यकीनन काफी ही लोग ऊपर फंसे हुए, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसमें प्रॉफिट लिया शुरू के टाइम, लेकिन उसमें बहुत फंस गए। अब वो उसको सेल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये भी बात पक्का थी जब भी बीटीटी पंप लेता वो उसको सेल करके बाहर हो जाते। कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो उसका होल्डर बनना चाहता था, क्योंकि बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक इस टोकन ने अपनी ऑडियंस को, अपने बायर्स को परेशान किया। तो उसने एक बहुत जबरदस्त अपडेट लेके आए कि हम खुद की ही ब्लॉकचेन लेके आएंगे। अब देखिए यूज केस हो जाएगा इस कॉइन का। ब्लॉकचेन का मतलब आप समझते हैं, ब्लॉकचेन, उसी की ब्लॉकचेन पे और टोकन आएंगे, और टोकन आएंगे, यूज केस बढ़ेगा, उसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, टोकन का एक यूज केस बनेगा बहुत ही बढ़िया। वैसे बिटटॉरेंट का खुद का अपना एक यूज केस है ऑलरेडी, मगर अब वो टाइम जो है जब हम बिटटॉरेंट पे जाके उसको फाइल को ट्रांसफर वगैरह करते थे, वो टाइम अब थोड़ा सा कम हो गया है, उसकी हाइप कम हो गई है, तो टोकन की भी हाइप यकीनन कम हुई। लेकिन अब खुद की ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी में हाथ आजमाया है। अब ब्लॉकचेन आने से क्या होगा, टोकन जो है पंप करेगा। अब इसका एक टाइम निकालना था दोस्तों, एक तरीका निकालना था बिटटॉरेंट को कि अगर आने वाले टाइम में जब पंप करेगा तो कॉइन्स तो कम है, अब उस कॉइन को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस कॉइन की जो वैल्यू, जो टोटल सप्लाई है, उसको इंक्रीज करा गया है, मतलब उसको बढ़ाया गया है। पहले थी दोस्तों 990 बिलियन, अब 990 ट्रिलियन। आप समझिए, बिलियन से ट्रिलियन हो गई है। उससे क्या हो गया, मतलब 3 जीरो और बढ़ गई है टोकन के अंदर, अब सप्लाई ट्रिलियंस में हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका फायदा आपको भी है। जब आपके पास एक टॉरेंट था बिटटॉरेंट, अब आपको उस एक बिटटॉरेंट के बदले 1000 बिटटॉरेंट मिलेंगे। एक टोकन के बदले 1000 टोकन मिलेंगे ऑटोमेटिकली। अब जिन्होंने स्वैप नहीं किया उनके तो हो गए जीरो, जिन्होंने स्वैप कर दिया उनको मिलने शुरू हो गए, राइट। अब एक्सचेंज में आने शुरू। अब देखिए दोस्तों एक चीज क्या हो रही है, अब जिन्होंने स्वैप नहीं किया उनके टोकन के जीरो हो गए। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं इनके आर्टिकल की, तो इन्होंने बताया है कि भाई 25 जनवरी को ये टोकन दोबारा लॉन्च होगा बीटीटीसी बनके। अब जहां हो जाएगा, तो जितनी भी एक्सचेंज है उन सब में एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सचेंज का, कि टोकन को आपने एक्सचेंज करना है। तो आप पुराने टोकन को नए टोकन में कर सकते हैं, और कुछ एक्सचेंज में तो आपके ऑटोमेटिकली ये जो टोकन है बीटीटीसी बनके आ जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं। जिसने नहीं करा उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं, और जिन बुद्धिजीवियों ने कर दिया है उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं। वो तो पहले ही एक्सपर्ट है, उन्होंने कर दिया, वो तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहे होंगे, क्योंकि स्वैप में जो है थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत ट्रिकी सा काम था उसको करना। तो एनीवे उन लोगों ने कर दिया, समझदार लोग बहुत ज्यादा। और अगर आपने नहीं करा है, मतलब आप टेंशन में हो कि भाई जीरो हो गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके ऑटोमेटिकली 25 तारीख को हो जाएंगे। 25 तारीख के बाद 26, 27, 28 कभी भी हो सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो हर काम में लगता है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की, कि प्राइस प्रेडिक्शन भी अब बीटीटी को बेचने का टाइम है कि नहीं है। अब आपने इतने समय तक होल्ड कर लिया, तो मैं चाहता हूं कि थोड़े समय तक और होल्ड करें, क्योंकि अब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो पंप डंप भी बहुत बढ़िया होगा। आई थिंक प्राइस को भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो भी चाहती है कि अब उनके बायर्स को प्राइस का जो अप हो, मतलब नहीं तो इतनी सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। प्राइस अप करना पड़ेगा, कंपनी को अप करना पड़ेगा, और कंपनी भी चाहती है कि अब प्राइस को थोड़ा ऊपर लिया जाए और 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, मतलब जितना इसका ऑल टाइम हाई था 1 रुपए 7 पैसे, वहां से ऊपर थोड़ा पहुंचाया जाए, तभी जो है बायर और ज्यादा इन्वेस्टर इसकी तरफ मुड़ेंगे।
अगर आपके पास बीटीटी है तो अपने आप स्वैप हो जाएंगी, ये तो टेंशन होने की जरूरत नहीं है। और अब इसको सेल करने का टाइम है कि नहीं है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से अभी सेल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करी हैं अब इसने। अब आने वाले टाइम में पंप भी होगा, मजा भी आएगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, तो देखते रहना, अपने हिसाब से उसको बाय सेल करते रहना। अगर लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। तो ये थी बीटीटी की अपडेट, मतलब आपके टोकन अपने आप स्वैप हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आपको मेरी बात बहुत आराम से समझ आ गई हो ना, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।